स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस और भक्ति रस के बारे में। आज हम विस्तार से लेके चलेंगे श्रृंगार रस और भक्ति रस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे श्रृंगार रस के बारे में। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमारा नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम से संबंधित कोई भी वर्णन किया जाएगा, वहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है गाइस, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। ठीक है, श्रृंगार रस को क्या कहा गया है? रसराज या रसपति। ये हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि रसराज या रसपति किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे? श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस के दो भेद हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। अब ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या होता है? नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अगर नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में बात हो रही होगी तो हमारा कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार। और अगर उनके विरह की बात हो रही होगी, उनके दूर जाने की, बिछड़ने की बात हो रही होगी तो वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। से समझ लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवनु हंसे देन कै नटी जाए। इन पंक्तियों का मतलब, श्री कृष्ण राधा जी श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली छुपा देती हैं। श्री कृष्ण जब अपनी मुरली मांगते हैं तो राधा सौगंध खाने लगती हैं, किंतु राधा की हंसते हुए भावों को देखकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि मुरली इन्हीं ने छुपाई है। श्री कृष्ण जब अपनी मुरली मांगते हैं तो राधा इनकार कर देती हैं। इन पंक्तियों में राधा और कृष्ण के संयोग काल के प्रेम का वर्णन है, अर्थात इसमें कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार। चलिए अब एक वियोग श्रृंगार का भी उदाहरण देख लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाकर आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बिरहा से बावली हो रही हूँ, जाकर मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या इन पंक्तियों का क्या अर्थ था? सीता जी पवन जी से कहती हैं, मेरे प्रियतम नवीन मेघ और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर अभी तक लौट कर नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेश भेजे हैं। मैं अपने प्रिय विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ। हे पवन, तुम जाकर मेरे संपूर्ण दुख कथा को श्याम को सुना देना। यहाँ इस पंक्तियों से हमें क्या पता चलता है कि सीता जी राम से बिछुड़ गई हैं, इसलिए वो पवन से अपना संदेशा भिजवाती हैं, है ना। तो इससे हमें क्या विरह का पता चल रहा है। ठीक है, नायक नायिका का। तो इसमें हमारा कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे भक्ति रस के बारे में। चलिए देखते हैं भक्ति रस हमारा कहाँ कहाँ होगा। ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति भक्ति की जहाँ पर वर्णन किया जाएगा वहाँ भक्ति रस होगा। ठीक है, या गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम,
भक्ति जहाँ दिखाई गई है वहाँ भी भक्ति रस होगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, श्रृंगार रस में क्या था, जहाँ पर नायक नायिका की बात हो रही होगी, ठीक है, उनके प्रेम संबंध के बारे में बात हो रही होगी। भक्ति रस में क्या है, भक्ति किसकी की जाएगी, ईश्वर की या गुरु की। ठीक है, जहाँ कहीं भी ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति भक्ति की बात हो रही होगी वहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखा तित तू। इसका अर्थ क्या बनता है, कवि कहते हैं किससे अभी आप बाद में समझेंगे। तू तू करता तू भया, तेरा नाम लेते लेते मेरा जो मन है वो तुझ में ही समा गया है और मेरे अंदर कोई हूँ नहीं रहा। हूँ का अर्थ यहाँ पर क्या है, हूँ का अर्थ है अहंकार। ठीक है गाइस, हूँ का अर्थ क्या है यहाँ पर, अहंकार। क्या मतलब है इसका, तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, मेरे अंदर का जो अहंकार था वो तेरा नाम लेते लेते खत्म हो गया है। मैंने बारी फेरी बली गई, मैंने तेरे नाम का इतनी बार फेरी लगाई कि जित देखा तित तू, कि मेरे अंदर की सारी अकड़ निकल गई। अब मैं जिधर देखता हूँ बस तू ही तू नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर हूँ का मतलब क्या है, अहंकार। और बारी फेरी बली गई, बली मतलब यहाँ पे क्या है, हम अंदर की अकड़ कह सकते हैं। ठीक है, जित देखा तित तू, इसका अर्थ क्या बनता है, निकल गई है। अब वो जिधर देखते हैं सिर्फ तू ही तू नजर आते, सिर्फ भगवान ही भगवान नजर आते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्या कौन से रस की अनुभूति हो रही है, भक्ति रस की अनुभूति हो रही है, इसलिए हमारा है यहाँ पे भक्ति रस होगा। ठीक है गाइस, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।